विश्वानिदेव सवितरुर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशुस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 68वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 5 मंत्र संकलित हैं। सभी मंत्र गायत्री नामक छंद से निबद्ध हैं। मंत्र दशारिष यजत आते और देवता मित्रा वरुण है। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है उपासक स्तुति गायन करें और मित्रा वरुण प्रेम पूर्वक श्रवण करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रभो मित्राय गायत वरुणाय विपागिरा महे क्षत्राव्रतं बृहत्। इस प्रथम मंत्र में जो ऋत्विज हैं, यज्ञ कराने वाले पुरोधा हैं, उनसे अनुरोध है कि वे मित्रा वरुण देवद्वय की स्तुतियाँ करें और इन देवद्वय मित्रा और वरुण से प्रार्थना है कि वे स्तुतियों को ध्यान से सुनने की कृपा करें। तो मित्रा वरुण देव का स्वरूप क्या है, उनकी अवधारणा क्या है, उनका देवत्व किस रूप में प्रतिपादित है, इस विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। जब देवों के देवत्व को ध्यान में रखकर अर्थ किया जाएगा, समझा जाएगा, तभी उसका सही आनंद आ पावेगा। तो मित्र और वरुण देवों का युग्म है। मित्र देवता सूर्य के हितकारी रूप को संबोधित किया गया है। सूर्य का ही एक पर्याय शब्द है मित्र, लेकिन सूर्य के गुण के अनुसार उनके अनेक नाम हैं। मित्र नाम सूर्य का इसलिए रखा गया है कि वे लोक का हित मित्रवत करते हैं, और वरुण देव जो हैं वो वर्णीय हैं, श्रेष्ठ हैं, इसीलिए वरुण हैं। और जो सृष्टि संचालन के नियम हैं, जो शाश्वत हैं, सनातन हैं, उनको ये स्थिरता प्रदान करते हैं। इस विषय में कहा गया है कि जो नियम है, जैसे धरती में आकर्षण शक्ति है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक विशिष्ट गति से चक्कर काटती है, उसका एक परिभ्रमण कक्ष है। तो इस प्रकार से जो शाश्वत सत्य है, दिन रात का होना, ऋतुओं का होना, जो ऋतु शब्द है वो ऋतु से ही बना है, क्योंकि ऋतुएं सत्य हैं, वे अनंत काल से होती आई हैं और होती रहेंगी। तो ऋतु का आगम और वृष्टि आदि का होना तथा अन्य जो सृष्टि के संचालन संबंधी शाश्वत नियम हैं, उनको स्थायित्व देना, नियंत्रित करना वरुण देव का कार्य है। मित्रदेव भी साथ ही साथ रहते हैं। तो ये देवद्वय जगत का उपकार करते हैं और सृष्टि संचालन में जो शाश्वत नियम स्थिर किए गए हैं, जिससे संसार चल रहा है, भूमंडल डोल रहा है, एक व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। वह व्यवस्था है तो व्यवस्थापक यानी नियम बन गया। उस नियम को कार्यान्वित करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जो देव है वो मित्रा वरुण है। तो जो कार्यान्वयन करे, नियमों का पालन करावे, जो कार्यपालिका शक्ति है, जिसके अंतर्गत आते हैं तमाम विभाग, शांति रक्षण के लिए समाज में
पुलिस विभाग है, इसी प्रकार से अन्य विभाग हैं एक व्यवस्था के लिए, नियमों का पालन कराने के लिए। तो इसी प्रकार से प्रकृति में भी विभिन्न विभाग हैं और वो व्यवस्थित रहें, सृष्टि एक नियमानुसार व्यवस्थित चले। तो जो नियम निर्धारित किए गए हैं उनका पर जो नियंत्रण रखते हैं वे मित्र और वरुण देव हैं। ये कार्यपालिका शक्ति के क्रियान्वयन करने से संबंधित हैं। तो इसी आशय में मंत्रार्थ देखना चाहिए। ऋतुजों से इन देवद्वय की महत्ता का कथन करते हुए अनुरोध किया जा रहा है कि हे ऋतुज, हे यज्ञ संपादक पुरोधाओ, वह तुम सब मित्राय वरुणाय, मित्र और वरुण देव के लिए विपा गिरा, विपा माने उच्च कंठस्वर से, गिरा माने स्तुति, उच्च कंठस्वर से निकली हुई स्तुति वाणी को प्रगायत माने गायन पूर्वक स्वरबद्ध रीति से प्रस्तुत करो। और आगे अब इन देवद्वय से मित्रा वरुण से कहा जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है कि तुम दोनों वरुण और मित्र महिक्षत्रो महाबलशाली हो, शासक प्रवृत्ति के हो। क्षत्र शब्द है नहीं तो क्षता त्रायते क्षत्र, तो नियम ही तो रक्षा करता है, एक व्यवस्था रखता है। तो ये देवद्वय जो शिष्य के संचालन की व्यवस्था है उस पर नियंत्रण रखते हैं, उसका पालन करते और पालन करवाते हैं। इसलिए इनमें प्रबल बल है। जैसे शासन विभाग में, पुलिस में डीआईजी के पास काफ़ी बल होता है, कलेक्टर कमिश्नर के पास काफ़ी बल होता है, तो वैसे ही कुछ हमें समझना चाहिए। यह एक छोटी भूमि पर एक सीमित क्षेत्र में कार्य होता है, लेकिन व्यापक रूप से ऐसे शिष्ट संचालन में भी क्रियाएं होती हैं। तो ये जो देवद्वय हैं मित्र और वरुण, ये महिक्षत्रो, महि माने व्यापक, क्षत्र माने बल, व्यापक बल के स्वामी हैं। और बृहत् क्षत्रम, इनके बृहत् क्षत्र माने व्यापक शासन बल को ध्यान करते हुए उधर स्तोताओं से, ऋतुजों से प्रार्थना की जा रही है, अनुरोध किया जा रहा है कि वे स्तोत्र गाएं। इधर मित्र और वरुण देव से उनकी महिमा का संक्षिप्त परिचय देते हुए कहा जा रहा है कि हे महिक्षत्रो, हे व्यापक बलशाली देवद्वय मित्र और वरुण, तुम बृहत् क्षत्रम, हम सबके द्वारा प्रस्तुत, बृहत् माने व्यापक, क्षत्रम माने शक्ति, यानी व्यापक प्रार्थना शक्ति भाव भरे स्तोत्रों को सुनो। तो हे ऋतुजों, हे उपासकों, तुम सब मित्र और वरुण देवों की स्तुतियाँ उच्च स्वर से स्तोत्रों के गायन के माध्यम से करो। और हे महाबलशाली देवों, मित्र और वरुण, तुम दोनों इन उत्तम भाव भरे प्रभावशाली स्तोत्रों को सुनो, ऐसा आप दोनों से अनुरोध है। उच्च स्वर में स्तोत्र ऋतुजों मित्र वरुण के तुम गाओ, हे बलशाली देवों, तुम भी सुनने में निज मन लाओ। ओम
वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 68वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि यजत आत्रेय, छंद गायत्री और देवता मित्रा वरुण हैं। शीर्षक है जल वर्षण के हेतु महान देव मित्रा वरुण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सम्राजाजाघृतयो नेमित्रश्चोभावरुणश्च देवा देवेषु प्रशस्ता। इस दूसरे मंत्र में मित्र और वरुण इन देवद्वय की महत्ता का कथन है। यानी ये जो दोनों मित्रः च वरुणः च देवा, मित्र और वरुण देव हैं सम्राजा, ये महिमा मंडित हैं और सम्राज हैं, सम्राट हैं। राजाओं के ऊपर जो राजा होता है सम्राट कहा जाता है। उसकी महिमाशालिता, महिमा के आधिक्य को प्रकट करने के लिए सम्राज या सम्राट शब्द प्रयोग किया गया है। और इसकी व्युत्पत्ति देखें तो सम्यक राजते इति सम्राजा या सम्राटा। राजा है राजते इति राजा, और सम्राजा सम्यक राजते इति सम्राजा। तो जो जितने शक्ति संपन्न होता है वो उतने अधिक सुशोभन बन जाता है। रूप से ही केवल नहीं सुशोभन बनता है, पद और बल सौंदर्य उड़ेल देती है व्यक्तित्व में। तो जो शक्ति संपन्न होता है वो सम्यक राजते, वही अच्छी तरह से सुशोभित होता है। तो ये दोनों अपनी शक्तिमत्ता और महत्ता के कारण विधिवत सुशोभन है, सम्राट तुल्य हैं। और कैसे हैं यह दोनों? घृत योनि। घृत का तो प्रचलित अर्थ घी है, जो पशुओं के दुग्धों से निकलता है, लेकिन घृत का अर्थ जल भी होता है। जल में भी बड़ी शक्ति होती है। प्रायः कहा जाता है कि भाई वहाँ की जलवायु या आबो हवा उनको नहीं सूट कर रही है या उनके अनुकूल नहीं हो रही है। अगर जल जहाँ का उत्तम होता है, बल वहाँ स्वयं आ जाता है। जल ही में बल है। तो इसलिए घृत को भी दो अर्थों में विशेष रूप से प्रयोग वेदों में देखा जाता है। घृत जो कि दुग्ध का सार तत्व होता है वह है, और घृत शक्ति को भी कहते हैं और घृत जल को भी कहते हैं, इसलिए कि जल में विशिष्ट शक्ति होती है। अगर जल ठीक नहीं रहा, जलवायु नहीं ठीक रही, तो व्यक्ति शक्ति संपन्न नहीं हो पाएगा, दुर्बल ही रहेगा। तो ये दोनों जो हैं देव मित्र वरुण, ये घृत योनि यानी जल के उद्गम स्थान है। तो जल को घृत कहा गया है। देवेषु प्रशस्ता, ये दोनों देवों में यानी दिव्य शक्तियों में जो सृष्टि की संचालिका शक्तियां हैं उनमें प्रशस्त हैं, परम प्रशंसनीय हैं, क्योंकि इनमें महत्ता है। प्रशंसा मांगने से नहीं मिलती है, प्रशंसा के लिए अपने में शक्तिमत्ता लानी पड़ती है, विशिष्टता लानी पड़ती है। प्रशंसा भीख में नहीं मिलती है। तो ये दोनों महान हैं, इसलिए परम प्रशंसनीय है। मित्र और वरुण देव दोनों महिमा मंडित सम्राट तुल्य हैं। दोनों जल के उद्गम स्थल हैं
यह तो पिछले मंत्रों में कहा गया है कि वरुण जो है वो जलाधिपति हैं, जल के स्वामी हैं, समुद्र उनका आश्रय स्थल है। और जो मित्र हैं वो सूर्य रूप में अपने किरणों से जल का आकर्षण करते हैं, बादल बनाते हैं और उसी से वृष्टि होती है। सागर का जो खारा जल है वो मीठा जल बन जाता है। तो इसलिए इन्हें जल का उद्गम स्थान कहा गया है, यानी वृष्टि इनके कारण होती है, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण और उपयोगी कृत्य है भूमंडल के लिए। तो मित्र और वरुण देव दोनों सम्राट हैं, जल के उद्गम स्थान हैं और ये दोनों दिव्य देव अपनी महत्ता के कारण परम प्रशंसनीय हैं। मित्र वरुण सम्राट देव हैं, नीरोद्गम स्थान, दोनों ही तेजस्वी सुर हैं, प्रशंसनीय महान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 68वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस अजत आत्रेय, छंद गायत्री और देवता मित्रा वरुण है। शीर्षक है महान और सुखप्रद देवमित्रा वरुण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तानः शक्तं पार्थिवस्य महोराजो दिव्यस्य महिमां क्षत्रं देवेश। इस तीसरे मंत्र में मित्र और वरुण देवों की महत्ता, उनकी क्षमता और अपार प्रदेय शक्ति का कथन है। ये समस्त सुखों को प्रदान करने में सक्षम है। ता माने वे दोनों अर्थात मित्र और वरुण देव नह हम सबको पार्थिवस्य, पार्थिव माने पृथ्वी संबंधी, वह सुख जो पृथ्वी से संबंधित है यानी भूलोक में मिल सकता है, उन सुखों को, और जो भूलोक में नहीं उपलब्ध है, जो दिव्य लोक में देवलोक में उपलब्ध है, उन दोनों प्रकार के सुखों को और महाराया महान ऐश्वर्य को, महा माने महान, राय माने ऐश्वर्य, धन, समृद्धि, हम सब जानते हैं रई से राय बनता है बहुवचन में। तो ये देवद्वय भूतल के समस्त सुखों को और जो दिव्य लोक के सुख हैं और जो महाराया महनीय ऐश्वर्य हैं, इन लोकद्वय में उन सब को देने में ये देवद्वय शक्तम पूर्ण समर्थ हैं। हे देवद्वय मित्र और वरुण, वाम क्षत्रम, तुम दोनों का बल, क्षत्र माने बल होता है, जैसा कहा गया है क्षतात्रायते इति क्षत्र, तो बल ही किसी प्रकार के अंश से रक्षा करता है, इसलिए वो क्षत्र है। और उसी से क्षत्रिय बना है, क्योंकि क्षत्रिय शासक होते थे, उनके पास अतुल बल होता था, सेना बल होता था और इस प्रकार से अनंत ऐश्वर्य होता था, तो उससे उन्हें क्षत्रिय कहा गया है। तो वो तो रूढ़ हो गया, लेकिन क्षत्र शब्द का मूल जो अर्थ है वो बल है, और जो बलशाली हो वही क्षत्रिय है। तो जो क्षत्रिय होते थे, राजा महाराजा होते थे, उनमें बल होता ही था, धन बल, जन बल, पद बल, तो इसलिए उनके लिए रूढ़ हो गया। वैसे क्षत्र शब्द का अर्थ होता है क्षतात्रायते इति क्षत्र, तो बलशाली ही हानि से बचा सकता है। तो यहाँ पर मूल रूप क्षत्र जो है वो बल का प्रतीक है। तो हे मित्र और वरुण देव, वाम क्षत्रम, तुम दोनों का जो बल है, देवेशु महि, वो सभी देवों में महान है, बढ़ चढ़कर है, यानी तुम देवों के तुल्य बल
अन्य देवों में नहीं है। वे दोनों देव मित्र और वरुण हमें भौतिक और स्वर्ग संबंधी समस्त सुखों को देने में सक्षम है। इन दोनों का बल देवों में महान है, बढ़ चढ़कर है। ये मित्र और ये वरुण देव दोनों ही देवों में महान, दोनों ही भूतल और स्वर्ग के सुख कर सकते हैं प्रदान। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 68वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि यजत आत्रेय, छंद गायत्री, देवता मित्रा वरुण और शीर्षक है यज्ञों द्वारा वर्धित शक्ति वाले मित्रा वरुण देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऋतव्रतेन समन्ते शिरं दक्षमाशाते अद्रुहा देवौ वर्धेते। इस चतुर्थ मंत्र में जो मित्र और वरुण देव हैं, इनमें यज्ञ से बलवर्धन होता है, इसका कथन है। और यज्ञ से वर्धित बल वाले ये देवद्वय लोक कल्याण करें, ऐसी प्रार्थना है। तो यह तो हम सब विधिवत जान चुके हैं कि देवों का बल यज्ञ से बढ़ता है, क्योंकि जो देव शक्तियाँ हैं वो जब यज्ञ होता है तो यज्ञ धूम से जो औषधीय सूक्ष्म तत्व निकलते हैं वे पवन जल आदि या समस्त देव समुदाय की शक्ति बढ़ाते हैं। जब वे यज्ञ नहीं पाते हैं तो उनकी शक्तिमत्ता में अल्पमत्ता आती है, यानी शक्ति क्षीण होती है। जैसे हम आज कल देख रहे हैं, हव्य कम होता है, यज्ञ कर्म नहीं होता है, बल्कि धुआं जो उठता है वो पेट्रोल जलने से होता है। पेट्रोलियम पदार्थों के जलने से जो दूषित धुआं है वही फैलता है, तो उससे दिव्य शक्तियाँ शक्तिहीन होती हैं। इसीलिए आज के जल में वह गुण नहीं है, मिठास नहीं है। आज की उपज में, अन्नों में वो शक्ति और वो मिठास नहीं है। आज के पवन में वह शक्ति नहीं है। यही सब देव हैं। तो यज्ञ से देव इसी प्रकार से बढ़ते हैं। यह एक वैज्ञानिक सत्य है और ऐसा प्राप्त होता है लेख कि सत्ययुग में, वैदिक युग में यज्ञ राज्य आज्ञा के रूप में सर्वत्र होते थे। और तब सुना जाता है कि लोग बलि अधिक होते थे और दीर्घायु पाते थे। तो यज्ञ में बड़ा बल होता है। आज का कल हम लोग यज्ञ की महिमा को भूल गए हैं और इस कारण से अल्पायु प्राप्त कर रहे हैं, रोग शोक दोष प्राप्त कर रहे हैं। तो यज्ञ की महत्ता और उनसे देव शक्तियों के संवर्धन का कथन है। देव शक्तियों में जो मित्र और वरुण देव हैं वो यज्ञ से बल प्राप्त करते हैं और उसके जरिए लोग रक्षण कल्याण करते हैं, इसका कथन है। ऋतेन ऋतम सपन्ता, ऋतेन माने यज्ञ द्वारा। ये जो ऋत यानी सृष्टि के संचालन संबंधी नियम है, शाश्वत सत्य हैं, सनातन सत्य हैं, उसको पालन कराने की क्षमता से परिपूर्ण होते हैं ये देवद्वय मित्र और वरुण। ईश्वरम दक्षम आशाते, और इस यज्ञ बल से ही वे शत्रुओं पर आक्रमण करने योग्य बल से संवर्धित होते रहते हैं। अद्रुहा देव, किसी से भी द्रोह न करने वाले दोनों देव। देवता किसी से द्रोह नहीं करते हैं। देवता सबके हितैषी हैं। जो उनके आज्ञा का उल्लंघन करता है, उनकी आज्ञा क्या है, कोई अपनी नहीं है। शिष्य के संरक्षण के लिए जो नियम बने हैं उसका परिपालन करवाते हैं। तो इसीलिए यह अद्रोह द्वेष रहित कहे गए हैं।
तो जो किसी नियम का पालन करवाता है, यदि वह सही ढंग से पालन करवा रहा है तो वह जो दोषी नहीं होगा, पाप का भागी नहीं होगा। जैसे जज है, जज जो है फांसी देता है। अगर सोचा जाए तो किसी का पति मरा, किसी का पुत्र मरा, किसी का पिता मरा, तो सोचिए तो बड़ा पाप जज ने किया, लेकिन उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि वो एक जो शिष्य संरक्षण में या राज्य संरक्षण में एक नियम बनाया जाता है, उसके तहत काम कर रहा है, इसलिए वह दोषी नहीं माना जाता। अगर तदनुसार काम न करे तो उसका न्याय जो है वह प्रेजुडिस माना जाएगा, द्वेष से युक्त माना जाएगा। जिसको फांसी मिलनी चाहिए, प्राण दंड मिलना चाहिए, उसको यदि जज किन्हीं कारणों से दंड नहीं देता है या अल्प दंड देता है तो दोषी माना जाएगा। तो इस प्रकार से देव जो दंड देते हैं, वो अगर दंड नहीं देते हैं तो उनमें प्रेजुडिस वाला एक प्रकार का दोष देखा जा सकता है। तो ये दोनों देव जो है अद्रुहा हैं। अद्रुहा माने किसी से द्वेष नहीं करते हैं। इस अर्थ को हमें जो कथित उदाहरण है उसके द्वारा समझना चाहिए, क्योंकि जो नियम के पालन में सख्ती बरती जाती है वो सख्ती दोष नहीं होती है, वो गुण होता है। इसीलिए दोनों देव दंड जो देते हैं, जैसे वरुण के पास पाश होता है, वो पाश में बांध करके अपराधियों को दंड देते हैं, तो वे दोषी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वो एक नियम पालन के अंतर्गत, एक व्यवस्था के अंतर्गत सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों देवों को अद्रुहा कहा गया है, यानी किसी से द्वेष या द्रोह न करने वाले हैं। ये नियम का पालन कराने वाले हैं। नियम के अंतर्गत किसी को सज़ा मिलती है तो वो सज़ा नियम पालन कराने वाले के चरित्र में दोष बनकर नहीं उभरती, उसे दोष नहीं माना जाएगा। तो ये दोनों देव जो हैं अद्रुह हैं, किसी से द्वेष भाव नहीं रखते हैं, नियम का पालन कराते हैं और इन्हीं कारणों से वर्धते माने वृद्धि प्राप्त करते हैं और जनमानस में सम्मान प्राप्त करते हैं, प्रशंसा प्राप्त करते हैं, एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करते हैं। तो शाश्वत सत्य का अनुगमन करने के कारण यज्ञों के हव्यान्न का उपभोग करने वाले मित्र और वरुण देव शत्रु पर आक्रमण करने योग्य बल को प्राप्त करते हैं। शत्रु शक्तियों का उसी बल से विनाश करते हैं। द्रोह न करने वाले दोनों देव अपने सामर्थ्य से वृद्धि प्राप्त करते हैं। इनकी महिमा में संवर्धन होता है, ये ऊंचे गिने जाते हैं, महान गिने जाते हैं। सत्य अनुगमन करने वाले यज्ञ भाग पाते हैं। आक्रामक बल विपुल, इसी कारण वे पा जाते हैं उदार ये देव किसी से द्वेष नहीं करते हैं उदार ये देव किसी से द्वेष नहीं करते हैं। उभय देव ये इसीलिए सामर्थ्य वृद्धि भरते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 68वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृश्यादि से दत्तात्रेय, छंद गायत्री, देवता मित्रा वरुण। शीर्षक है जल वृष्टि के आधारभूत उदार देव मित्रा वरुण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वृष्टिद्या आभारेद्या आपेशस्पतिदानुमत्याः बृहन्तम् गर्तमाशाते। इस 5वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें मित्रा वरुण इन देवद्वय की महत्ता का कथन इस संदर्भ में किया गया है कि ये कृषि प्रधान देश में वृष्टि के हेतुभूत हैं और
इनकी शक्तिमत्ता इसलिए पूज्य है और वरेण्य है, स्तुति योग्य है, क्योंकि वृक्ष से ही जो है धरती पर जलागम होता है, जलागम से उपज होती है, अन्न होता है और प्राणियों की क्षुधा और पिपासा का शमन होता है। तो जो इन महत्वपूर्ण कृत्यों के संपादक हैं उनकी उदारता और शक्तिमत्ता प्रशंसनीय है, वही इस मंत्र में है। और जैसा आप सब सुनते आए हैं कि मित्र सूर्य का उपकारी रूप है, उनका नाम उनके उपकारक हितकारक के कारण मित्र पड़ा है। तो सूर्य के कारण समुद्र का जल वाष्पित होकर के बादल बनता है और वृष्टि होती है। और जो वरुण देव हैं वो समुद्र के अधिपति हैं और स्वामी हैं, तो वही अगर चाहेंगे तभी तो अपना संचित कोष किसी को देने देंगे। तो इसलिए ये सिंधु के नियंत्रक हैं, समुद्र के स्वामी हैं, जहाँ से कि जल बाष्पित होकर के वृक्ष का कारण बनता है। इसलिए इस संदर्भ में इन दोनों की स्तुति की गई है, महत्ता का कथन किया गया है। तो वृष्टि द्यावा, वर्षा के जल को आकाश से बरसाने वाले ये देवद्वय। द्यावा आकाश, वृष्टि, तो वृष्टि जल को आकाश में मेघ बनाकर बरसाने वाले उसके कारणभूत ये देवद्वय मित्र और वरुण। रीत्यापा, रीत्यापा माने जलों को प्रवाहों में बहने के लिए मुक्त करने वाले हैं, यानी इन्हीं के कारण वर्षा होती है और वर्षा का जल जो है पृथ्वी पर पड़ के नदी नालों के माध्यम से प्रवाहित होता है और संपूर्ण सृष्टि में या धरती पर फैल जाता है। ईशस्पति, ईश कहते अन्न को, ये दोनों अन्न के स्वामी हैं। अन्न के स्वामी कैसे हैं? क्योंकि वृक्ष जल से ही तो अन्न की उपज होती है, तो इसलिए ये अन्न के स्वामी हैं, यानी अन्नोत्पादन इनके ही कृपा से होता है, इनके ही योगदान से होता है। ये दोनों दानमत्या, दान बुद्धि से, उदार बुद्धि से युक्त हैं। बृहंतम गर्तम आशाते, विशाल रथ पर ये चढ़ते हैं। जिसका रथ, जिसका वाहन जितना ही अधिक उत्तम होगा, उसकी शक्तिमत्ता का बोध उस वाहन से भी हो जाता है, क्योंकि उच्च कोटि के वाहन समृद्ध हों के पास ही होते हैं। तो इन्हीं कारणों से वे उत्तम वाहन, उत्तम रथ पर सवार होकर के चलते हैं। वे उनकी शक्तिमत्ता का और उनकी महत्ता का एक परिचायक है। तो वर्षा के जल को आकाश से बरसाने वाले और इस प्रकार जल प्रवाहों को मुक्त प्रवाह देने वाले अन्न के स्वामी, ये दोनों देव अपनी उदार बुद्धि के कारण महत्ता प्राप्त करते हैं और विशाल रथ के स्वामी माने जाते हैं और विशाल रथ पर आरूढ़ होकर चलते हैं। ये इनकी महत्ता का द्योतक है। मित्र वरुण वर्षा जल को नभ से बरसाते हैं, मित्र वरुण वर्षा जल को नभ से बरसाते हैं। जल के मुक्त प्रवाह हेतु ये दोनों बन जाते हैं। अन्नों के स्वामी ये दोनों देव महान उदार, इसी हेतु अति विस्तृत रथ पर है इनका अधिकार। इस प्रकार से हमने इस पांचवें मंडल के 68वें सूक्त के पांचों मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या शब्दार्थ आज से परिचय प्राप्त किया और इसमें इनका महिमा मंडन किया गया है। सूक्त में इनकी उपासना की सम्मति दी गई है, इनके बलवर्धक गुणों का कथन किया गया है। ये सुख प्रदायक हैं,
यज्ञ से इनको शक्ति मिलती है और अप्रत्यक्ष रूप से यज्ञ कर्म की प्रशंसा भी की गई है। और ये नियमों के अधिष्ठाता, जिन नियमों से सृष्टि संचालित होती है, किसी प्रकार की अनुशासनहीनता या विकृतियाँ नहीं आने पाती हैं, उस कार्य को ये नियंत्रित रखते हैं। ये सृष्टि संचालन के सूत्रों, नियमों को, अनुशासनों को जो है वो अनुप्राणित करते हैं और उसका नियमन करते हैं, उसका पालन करते और करवाते हैं। सृष्टि एक सिद्धांत पर चल रही है, कुछ नियमों पर चल रही है, इसलिए इनकी महत्ता विशेष है। ये दोनों युग्म रूप में देखे जाते हैं, साथ ही साथ प्रायः इनका वर्णन होता है मित्रावरुण का। तो अब इस प्रकार से इस सूक्त का समापन हो गया। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 59वें सूक्त में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 4 मंत्र हैं। सभी मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि जो है वह उरुचक्र आत्रेय हैं, छंद त्रिष्टुप हैं, देवता मित्रावरुण हैं। इस ऋग्वेद के 5वें मंडल के 69वें सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है शुभ कर्मों के प्रेरक बलि मित्रावरुण देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्रेराचनावरुणत्रेङ्घृतद्योन्त्रेण मित्रधारयथोरजांसे वावृधानापमतिं क्षत्रियस्यानौ रतं रक्षमाणावजुर्यम्। इस प्रथम मंत्र में मित्रावरुण इन देवद्वय की महत्ता और उनकी व्यापकता, उनके कार्य क्षेत्र की विशालता का कथन किया गया है। मित्रावरुण देव त्रिलोचना, 3 तेजों के स्वामी हैं और संचालक और स्थापक हैं। 3 तेज कौन हैं? सूर्य का तेज, विद्युत का तेज, अग्नि का तेज। इन तीनों तेजों के नियंत्रक हैं और 3 द्युन द्विलोक के तीनों रूपों के संरक्षक हैं। ये तीनों तेज कौन हैं? भूः भुवः स्वः। इन तीनों लोकों को, जो कि द्विलोक से संबंधित लोक हैं, उनके संरक्षक और वहाँ जो है वह शाश्वत नियमों के, सनातन नियमों के संचालन करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ 3 रजांसी, 3 नीचे लोकों में, यानी भूः भुवः स्वः, ये 3 तो द्विलोक के लोक थे। इसके अतिरिक्त 3 रजांसी, 3 जो हैं वो नीचे के लोकों के लोक हैं। उनको भी धारेथा माने धारण करते हैं। कहने का मतलब क्या पृथ्वी, क्या अंतरिक्ष, क्या द्विलोक, सभी लोकों में इनकी गति है और वहाँ पर ये नियमों का पालन कराते हैं। जो शीर्ष संचालन के नियम हैं उनकी व्यवस्था करते हैं। और क्षत्रियस्य अमतिम वावृधाना, एक क्षत्रिय के सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। क्षत्रिय के सामर्थ्य का मतलब ये हुआ
कि वे लोग जो शासन करते हैं वही क्षत्रिय हैं। क्षत्र माने बल होता है, जिनके पास शासन का बल होता है तो उनमें बल की विशेष वृद्धि और नियमन ये देवद्वय करते हैं। जो क्षत्रिय से अमतिम वावधान, ये क्षत्रियों में सामर्थ्य की वृद्धि कराते हैं, शासकों में शासन की क्षमता लाते हैं। अर्ज्वयम व्रतम अनुरक्षमाणा, ये नष्ट न होने वाले व्रतों की नियमों की रक्षा करते हैं, यानी ये शाश्वत नियमों की, सनातन नियमों की सुरक्षा करते हैं। उनमें किसी प्रकार से अव्यवस्था या विकृति नहीं आने देते हैं, उनमें एक अस्थायित्व रखते हैं। सनातन शाश्वत नियम को आप सब जानते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ को, जो कि पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, जिनसे कि संचालन एक व्यवस्थित रूप में सृष्टि में हो रहा है, अब व्यवस्था नहीं फैल रही है। वे सब शाश्वत नियम है, सनातन नियम है। इनकी रक्षा का भार इन देवद्वय पर है। और ये जो शासन करने की प्रवृत्ति वाले नृप आदि या शासक वर्ग के लोग हैं, उनमें यह क्षमता प्रदान करते रहते हैं शासन की, कि वे समुचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सकें। तो मित्र और वरुण, ये दोनों देव, सूर्य, विद्युत, अग्नि, इन तीनों तेजों को धारण करते हैं। और भू भुआ स्वः, इन तीनों तेजों को द्युलोक में नियंत्रित करते हैं, तथा द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और भूलोक, इन तीनों लोकों को ये धारण करते हैं अपनी शक्ति से, यानी यहाँ व्यवस्था स्थिर रखते हैं। यही दोनों देव मित्रा वरुण मनुष्यों को शक्ति प्रदान करते हैं, उन्हें शासन करने की क्षमता देते हैं, शासकों में दूरदर्शिता लाते हैं, उनमें शासन की शक्तिमत्ता प्रदान करते हैं और उन्हें उत्तम कर्मों में प्रेरित करते हैं। वो अपने शक्ति का दुरुपयोग न कर सकें, ऐसी प्रेरणा ये भरते हैं। क्षत्रियों में, शासकों में इनका बल ही बल बनकर प्रकट होता रहता है। तीन तेज को तीन लोक को धारण करते आए, तीन तेज को तीन लोक को धारण करते आए, भूर्भुवः स्वः के धारण के कारण बनते आए। यही दोनों देव मनुष्य को करते शक्ति प्रदान, उत्तम कर्मों में प्रेरित करते ये देव महान। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 69वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि उरु चक्रिय आते छंद तस्तुप और देवता मित्रा वरुण है। शीर्षक है मित्रा वरुण का महिमा मंडन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इरावतेर्वरुणधेनवो भां मधुमद्भां सिन्धवो मित्रदुह्रे त्रयस्तस्थुरवृषभासस्त्य सृणान्धिषणानां रेतोधा विद्यमन्ताः। मित्रा वरुण देवों की महत्ता का, उनके दिव्य अनुशासन का और जो जटिल प्रक्रियाएं हैं जिससे कि सृष्टि में व्यवस्था है, उनके सक्षम संचालन की व्यवस्था की महिमा का कथन किया गया है। वरुण मित्र, हे वरुण और मित्र देव, वाम तुम दोनों के कारण ही धेनवा माने गायें, इरावती माने दुग्धवती बनती हैं। तो अब यहाँ पर एक वैज्ञानिकता भी देखी जा सकती है, थोड़ा विचार करने का भी अवकाश दिया गया है कि गायें दुधार क्यों बनती हैं। एक व्यवस्था है, एक शाश्वत सत्य है, इसके पीछे सनातन सत्य है जो सदा था, है और होता रहेगा। दुग्ध जो है वो गाय के रक्त से बनता है
लेकिन रक्त में और दुग्ध में बड़ा अंतर होता है। दुग्ध प्रत्येक स्थिति में जो है वो सफ़ेद होता है और रक्त लाल होता है। रक्त में दुर्गंध भी है, लेकिन दुग्ध में सुगंध होती है, कोई ऐसी बात नहीं है। उससे बनने वाले घृतादि में व्यापक सुगंध होती है। तो यह जो चयापचय की प्रक्रिया है, गायों में दुग्ध कैसे आता है, कैसे रक्त परिवर्तित हो जाता है दुग्ध में, जो कि बड़ा सराहनीय हो जाता है, तो इसके पीछे कोई व्यवस्था है। तो वो व्यवस्था जो है वही रीत है, वही सनातन सत्य है। और उसके संचालक कौन है? मित्रा वरुण। इसलिए इनकी विशिष्ट महिमा है। तो हे मित्रा वरुण, तुम्हारी व्यवस्था के कारण गायें दुधार होती हैं, गायों में दुग्ध होता है, और गाय काली हो चाहे लाल हो चाहे सफ़ेद हो, सबका दूध सफ़ेद ही होता है। ईरावती माने दुग्धवती होना। और हे मित्रा वरुण देवद्वय, तुम्हारी ही अनुशासन शक्ति और महत्ता के कारण सिंधवा मधुमत दुहने, सिंधवा माने संदनशील, सिंधु नदी को कहा जाता है क्योंकि वो संदनशील होती है। संदन माने सरक कर चलना, हिलना डुलना, इसीलिए उनको सिंधु कहा जाता है, नदी कहा जाता है। जैसा हम कहते आ रहे हैं कि सिंधु आजकल तो समुद्र के लिए ज़्यादातर प्रयुक्त होता है, या नदी विशेष के लिए जो कि पाकिस्तान में बह रही है। लेकिन वेद में जो है वो सिंधु नदी विशिष्ट या समुद्र के लिए नहीं है, बल्कि समग्र नदियों के लिए है। और उसका कारण यह है कि नदियाँ संदनशील हैं, ठहरती नहीं हैं, सरकती हुई चलती हैं, तो इसलिए उनको सिंधु कहा गया है। शायर ने सिंधु का अर्थ जल से परिपूर्ण मेघ भी कहा है, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील होकर के वृष्टि कराते हैं। तो मित्रा और वरुण इन देवद्वय के कारण ही नदियों में प्रवाह है, और मतलब घुमड़ घुमड़ कर बढ़ बढ़ करके वृष्टि करने वाले मेघों में गतिशीलता है। तो तुम्हारे सनातन नियम के कारण ही, तुम्हारे ही कारण ये सब संभव है। गायें दुधार बनती हैं, मधुर दुग्ध देती हैं, नदियाँ मधुर जल प्रवाहित करती हैं अथवा मेघ नीर बरसाते हैं। यह सब तुम्हारी व्यवस्था का, तुम्हारे रीत सिद्धांत के परिपालन का परिणाम है। और त्रय वृषभाषा रेतोधा द्युमंता। त्रय माने तीन, वृषभाषा माने बलवान शक्तियाँ जो हैं वो कौन है? अग्नि शक्ति, विद्युत शक्ति और सूर्य शक्ति। ये तुम्हारे व्यवस्था के अंतर्गत ही सूर्य शक्ति जो है वो द्युलोक में स्थापित है और वहीं रहती है, द्युलोक से कहीं दूसरे लोक में नहीं जाती है। और जो विद्युत है वो अंतरिक्ष लोक में निवास करती है, और जो गार्हपत्य अग्नि है वो भूलोक में निवास करती है। यह तुम्हारी ही व्यवस्था के कारण है, और तुम्हारी यह व्यवस्था सुदृढ़ है, त्रिकाल बाधित है, जो कि तुम्हारी महत्ता के कारण है, तुम्हारी ओजस्विता तेजस्विता के कारण है। तो हे तेजस्वी देव, तिसृणम धिषणानम तस्थु, तुम तीनों स्थानों पर रहते हो। यानी पृथ्वी लोक में तुम गार्हपत्याग्नि बनकर रहते हो, जो चूल्हे में और दीपक आदि में प्रकाशित होती है। द्युलोक में तुम विद्युत बनकर मेघों में विचरण करते हो, और द्युलोक में तुम सूर्य बनकर के प्रकाशित होते हो और प्रकाश फैलाते हो। तो ये सब तुम्हारी व्यवस्था के कारण है, क्योंकि व्यवस्था है तभी तो सब टिके हैं। व्यवस्था न हो तो सब
बिखर जाएं, सब मनमानी ढंग से इधर के उधर हो जाएं, छटक जाएं और टकरा कर के नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। तो एक व्यवस्था है, एक नियमन है, और तुम दोनों इन ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संस्थापक संरक्षक हो। इसलिए ये सब कारण जो एक व्यवस्थित रूप में हो रहा है, कार्य कारण से बंध करके हो रहा है, उस सब तुम्हारी महत्ता और शक्तिमत्ता का प्रतीक है, उसी का फल है। तो हे मित्र और वरुण देव, तुम्हारी प्रेरणा से गायें दुधार बनती हैं और सरिताएं मधुर जल प्रवाहित करती हैं, तथा तीनों जलवर्षी देव अग्नि, विद्युत और सूर्य तुम दोनों से उत्प्रेरित होकर के क्रमशः पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक में रहते हैं। शक्ति तुम्हारी पा करके बनती हैं गाय दुधार, शक्ति तुम्हारी पा करके बनती हैं गाय दुधार, तुमसे प्रेरित नदी बहाती मधुर नीर की धार। पावक, विद्युत, सूर्य सभी तुमसे उत्प्रेरित खास वर्षक बन भू नभ द्युलोक में करते नित्य निवास। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 69वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा उर्चक्रीय आत्रेय, छंद तृष्टुप, देवता मित्रा वरुण। शीर्षक है देवस्तुति द्वारा योग क्षेम की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रातर्देवीमदितिञ्जोहवीमि मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य राजे मित्रावरुणा सर्वता तेळे तोकायतनजाजशंयोः। इस तीसरे मंत्र में यज्ञों में अदिति देवी और मित्र वरुण आदि देवों के आवाहन का कथन है। अदिति देवी वह अखंडित शक्ति हैं जिनसे कि दिव्य शक्तियों का उद्भव हुआ है। तो प्रातः देवीम अदितिम जोहवीमि, मैं उपासक प्रातःकालीन सवन में देवी अदिति का आवाहन करता हूँ। तो यज्ञ का विधान त्रैकालिक होता था, प्रातः, मध्याह्न और सायं। तो प्रातःकालीन सवन में, सवन कहते हैं सोम रस को निचोड़ने की क्रिया, तो सोमरस ताज़ा का ताज़ा निचोड़ा जाता था और देवार्पण होता था। तो ऋषि कह रहा है कि ऐसी व्यवस्था की गई है कि प्रातः देवीम अदितिम जोहवीमि, कि मैं प्रातःकालीन यज्ञ के सवन काल में देव माता अदिति का आवाहन करता हूँ। और मित्रा वरुणा, मित्र और वरुण देवों को माध्याह्न दिन माने जो मध्याह्न काल में यज्ञ होता है, जो उसमें सवन होता है, उसमें इन तेजस्वी द्वय का आह्वान करता हूँ। राय माने धन समृद्धि के लिए उदिता सूर्य से तेजस्वी सूर्य की मैं प्रार्थना करता हूँ, उनका आवाहन करता हूँ। सर्वताता माने सबका संरक्षण या सबकी रक्षा करने वाले यज्ञ विधान में ईडे उनके आने की स्तुति करता हूँ। तोक तनयाय समयोह, तोक कहते हैं पुत्र को और तोक कहते हैं पौत्र को और तनय कहते हैं पुत्र को। तो तोकाय तनयाय, तो पुत्र के पुत्र अर्थात पोते के लिए और पुत्र के लिए, दोनों के लिए तोकाय तनयाय, पुत्र के लिए और पुत्र के पुत्र यानी पौत्र के लिए हम इन देवद्वय से स्तुति करते हैं कि वे उनके लिए कल्याणकारी सिद्ध हों और उन्हें शम यानी कल्याण दें, और योह माने दूर करें रोगादि दोषों को। तो मैं प्रातः कालीन यज्ञ के सवन में
देव माता अदिति का आह्वान करता हूँ। मध्याह्न काल के यज्ञ के सवन में तेजस्वी सूर्य तथा यज्ञ में मित्र और वरुण देवों का स्तवन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, स्तुति करता हूँ। ये सभी देव हमें धन दें तथा पुत्र पौत्रादिकों के रोगादि दोषों को दूर करके उनका कल्याण करें। प्रातः अदिति दोपहर रवि की स्तुति मैं करता हूँ। यज्ञ काल में मित्र वरुण का दिव्य ध्यान धरता हूँ। सभी देव धन दें, सभी देव धन दें, संतानों की व्याधियाँ हरें, स्वस्थ स्वास्थ्य लाभ दे करके उन सबका कल्याण करें। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 69वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा उर चक्री आते देवता मित्रा वरुण और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है मित्रा वरुण के अटल नियम अनुल्लंघ्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। या धत्तारा रजसो रोचनस्योतादित्या दिव्या पार्थिवस्य नवान् देवा अमृता आविनन्ति व्रतानि मित्रा वरुणा ध्रुवाणि। इस चौथे मंत्र में, जो कि समापन का मंत्र है, इसमें मित्रा वरुण इन देवद्वय जो कि सनातन सत्य के, सार्वभौम सत्य के या यूनिवर्सल ट्रुथ के नियामक हैं, उनकी महत्ता का कथन है। और कहा गया है कि ये इतने सशक्त हैं कि इनके द्वारा संचालित जो सनातन सत्य है, नियम है, जिसके आधार पर वसुधा चल रही है या ब्रह्मांड चल रहा है, घूम रहा है, उसका उल्लंघन कोई भी शक्ति नहीं कर सकती, यहाँ तक कि इंद्राज भी नहीं कर सकते। तो इनके सार्वभौम नियमों और उसके परिपालन की जो नियमितता है और जो उसको निरंतरता देने का क्रम है, उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है। यह बात कही जा रही है और इसके माध्यम से इनका महिमा मंडन किया जा रहा है। या माने जो ये देवद्वय हैं मित्रा और वरुण, रोचनस रजसा, ये रोचन माने दिव्य तेजस्वी, रजसा माने लोकों का, जो कि आकाशीय लोक हैं, जो व्योम में अनेक लोकांतर हैं, उनके नियमन करने वाले हैं। पार्थिव से जो पृथ्वी के लोक हैं, उनका भी नियमन करने वाले हैं। और धर्तारा माने उनको अपने नियमन से धारण करने वाले हैं, स्थिर रखने वाले हैं। आदित्या, आदित्य के पुत्र जो देवमंडल हैं, दिव्या, वे सब तेजस्वी हैं और उनमें ये देवद्वय मित्रा और वरुण विशेष तेजस्वी हैं। तो हे आदित्य मंडल के तेजस्वी सदस्य मित्र और वरुण, हम तुमसे राय माने धन समृद्धि की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि धन की जीवन में आवश्यकता होती है। धन ही धन्य करता है और धनहीन जीवन एक अभिशाप बनकर रह जाता है। जुड़ जाते नए रिश्ते, अगर जर पास होता है, टूट जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। तो इसलिए वरम वरम सिंह गजाद सेवितम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। सिंह और व्याघ्र से भरे हुए भयावह जंगल में निवास ठीक है, लेकिन टोले मोहल्ले में भाई बिरादरी के बीच में धनहीन होकर जीवन बिताना ठीक नहीं है।
तो हे दिव्य तेजस्वी देव, तुम हमें धन दो और तदर्थ राय माने उस धन के लिए हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। वाम ध्रुवाणि व्रतानि, तुम दोनों के जो नियम पालन और नियम स्थापन की शक्ति है, जो व्यवस्था है, जो सनातन तुम्हारा व्रत है कि सृष्टि का संचालन एक कर्म से, एक नियमन से होता रहे, उसको कोई टाल नहीं सकता है। अमृता देवा, अमृता हमारे अमर देव भी, इंद्रादि भी न अमिनंति, उसको तोड़ नहीं सकते हैं। यानी तुम्हारा जो यह लोक लोकांतर को अनुशासित करने वाला सार्वभौम सनातन सत्य है, जिसके तुम देवद्वय संचालक हो, जिन पर तुम्हारा स्वामित्व है, जो वे अटल सृष्टि संचालन के नियम हैं, उनका जो है वह उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि इंद्रादि देवता भी नहीं कर सकते हैं। यानी तुम्हारे अनुशासन के भीतर समस्त शक्तियों को कार्य करने की छूट है, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। एक नियम के भीतर, एक सनातन सत्य के भीतर सारी शक्तियाँ जो हैं वो व्यवस्थित होकर रहती हैं, उसका उल्लंघन करने की क्षमता किसी में नहीं है। मित्रा वरुण के सामर्थ्य के कथन के क्रम में यह बात कही गई है। हे मित्र और वरुण देव, तुम दोनों अंतरिक्ष के लोकों को और पृथ्वी के लोकों को धारण करते हो, उनमें व्यवस्था स्थापित करते हो। तुम दोनों के अटल नियम और व्यवस्था और सनातन सत्य की अवहेलना कोई नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि इंद्रादि अमरदेव भी तुम्हारे शाश्वत नियमों का सिर संचालन के लिए जो व्यवस्थित नियम है, उनका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। सबको एक व्यवस्था के अंतर्गत रहना पड़ता है और उस व्यवस्था के व्यवस्थापक तुम ही हो, इसलिए तुम्हारी महत्ता सर्वोत्तम है। मित्र वरुण नभतल भूतल के लोक करें धारण, मित्र वरुण नभतल भूतल के लोक करें धारण, इनके नियम अटल इतने कर सकें न अमर निवारण। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ने तत्काल ऋग्वेद के पंचम मंडल के 69वें सूक्त के विषय में अभी कुछ ज्ञान प्राप्त किया। इस सूक्त में 4 मंत्र हैं, सभी त्रिशुभ छंद में निबद्ध हैं। मंत्रद्रष्टा उरुचक्र आत्रेय देवता मित्रा वरुण हैं और स्तुति में ये सब मंत्र कहे गए हैं। स्तुति में गुणगान होता है, देवताओं के गुणों के, उनके शक्तियों का प्रकाशन होता है, उनसे नम्रतापूर्वक स्तुति की जाती है और उनसे अपने दुख दर्द सुनाए जाते हैं, उनको दूर करने की प्रार्थनाएं की जाती हैं। लगभग यही सब होता है कि गुणों का प्रकाशन, अपना आत्मनिवेदन आदि प्रार्थना के क्रम में होता है, वही यहाँ भी है। और मित्रा वरुण की महत्ता का कथन किया गया है, उनका महिमा मंडन किया गया है, उनकी शक्तियों का विशेष करके ऋत सिद्धांत के नियमन और पालन करने में उनकी व्यवस्था की दृढ़ता का, उसकी सुचारुता का, संचालन पटुता का इसमें प्रदर्शन किया गया है। और यह कहा गया है कि जो एक व्यवस्था है वो इन्हीं दोनों शक्तियों मित्रा वरुण के कारण ब्रह्मांड में है। और विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, जैसे धेनुएं गायें हैं, वे किसी भी रंग की हों, उनमें दुग्ध सफ़ेद निकलता है, वो इसी ऋत सिद्धांत की व्यवस्था के कारण है, जिसके कि नियामक संचालक मित्रा वरुण हैं। वृष्टि जो होती है, ऋतु परिवर्तन जो होता है, उसकी व्यवस्था के भी पीछे इन्हीं देवद्वय की क्षमता है, शक्तिमत्ता है, संचालन पटुता है। रोग व्याधि बाधा हरण करने में सक्षम है
और ऋषि अपने पुत्र पौत्रादिकों के स्वास्थ्य की कामना और उनके रोग हरण की कामना, परिवार के दुख दारिद्र्य हरण की कामना और प्रार्थना इन मंत्रों में है। सार्वभौम सत्य जिसके संचालक हैं उसकी अवहेलना और कौन कर सकेगा, जबकि इंद्रादि देव भी नहीं कर सकते हैं। यानी इनकी जो संचालन शक्ति है, व्यवस्था की शक्ति है, वह दुर्लंघ है, उसकी अवहेलना कोई भी नहीं कर सकता है। और इन्हीं की व्यवस्था के अंतर्गत शिष्य का सुचारू संचालन हो रहा है। यही सब बातें इन मंत्रों में कही गई हैं। तो इस प्रकार से हम परिज्ञान प्राप्त किए और दिव्य शक्तियों से संचालित है। और दिव्य शक्तियों और मंत्रों का जो पिटक है, पिटारा है, वो वेद है। तो वेद मंत्रों में कितना सत्य है, कितना विज्ञान है, कितना संदेश है, कितना मानव कल्याण है, ये सब हम समय समय पर सुनते आ रहे हैं और आगे सुनते भी जाएंगे। आवश्यक है, सुनना ही पर्याप्त नहीं है, इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। और यदि आप अपनी सम्मतियां देते हैं तो हम आपके आभारी रहेंगे। और हमारी प्रार्थना है कि आप सब वेद, जो कि शाश्वत धर्म है, त्रिकाल बाधित है, जो कि सनातन है, सत्य है, और जिसको कि बड़े ही नियोजित ढंग से वेदों में प्रस्तुत किया गया है, उसको हम समझें, समझाएं, प्रचार प्रसार करें, जीवन को धन्य बनाएं, संसार को धन्य बनाएं, पृथ्वी को स्वर्ग बनावें। इस प्रकार हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।